हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित अग्रवाल। मैं मैथ्स और साइंस में प्राइवेट कोचिंग देता हूं एंड आई एम ऑल्सो एन ऑथर। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त सितंबर 2020 चल रहा है और इस ईयर जो महामारी फैली हुई है उस वजह से स्कूल्स क्लोज्ड है और ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। और इसमें मैंने ये जो वीडियो आज बनाने का फैसला किया है ये मेनली क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो स्टूडेंट्स अब 2020-21 सेशन में पेपर्स लेंगे ये खास तौर से उनके लिए है और जो फ्यूचर में भी मेरा वीडियो देखेंगे उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में। इसमें मैं आपको वो चैप्टर्स बताऊंगा 9th क्लास के जो 10th क्लास से इंटर रिलेटेड है। ये चैप्टर्स 9th में अच्छे से करना आपके लिए जरूरी है ताकि आप 10th का कोर्स भी अच्छे से समझ पाए और 10th में भी अच्छे नंबर ला पाए, आप पास हो पाए। ओके, ये वीडियो बनाने की जरूरत मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि मैं नोट कर रहा हूं कि इस ईयर 9th क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं है। इसका रीजन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है और अब फर्स्ट टर्म के भी जो एग्जाम है ये ऑनलाइन ही हो रहे हैं। सब स्टूडेंट्स के स्कूल्स बंद है तो इसमें स्टूडेंट्स इतना सीरियस नहीं है। वो उन्हें लग रहा है कि हम थोड़ा चीटिंग करके भी पास हो जाएंगे, घर में वो इजीली थोड़ा बुक्स को भी यूज कर सकते हैं और साथ ही उन्हें लग रहा है कि जो फाइनल एग्जाम भी होगा उसमें सबको पास कर दिया जाएगा। तो मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता कि ये उनकी सोच सही है कि नहीं, पर मैं आपको पहले तो सबसे पहले मैथ्स के बारे में दिखाता हूं कि मैथ्स किस तरीके से 10th से इंटर रिलेटेड है, कौन कौन से चैप्टर्स जो आपको करना जरूरी है ताकि 10th में आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स दिखाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम क्लास 9 के चैप्टर्स और क्लास 10 के चैप्टर्स को कंपेयर करके देखते हैं। क्लास 9 और 10 दोनों में 15 चैप्टर्स हैं मैथ्स के, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम पहले तो कंपेयर करके देखते हैं। देखो, जो क्लास 9 का ये फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये क्लास 10 के रियल नंबर से रिलेटेड है और इसमें जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है नंबर्स, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ आपको करना जरूरी है, नहीं तो आपको क्लास 10th में रियल नंबर्स का चैप्टर ढंग से समझ नहीं आएगा। ओके, इसी तरह अब आप सेकंड चैप्टर देखो, पॉलिनोमियल्स। क्लास 10th का भी पॉलिनोमियल्स, नाम भी सेम है, पर इसमें जो इसमें डिवीजन मेथड जो इसमें दिया है, डिवाइड करना पॉलिनोमियल्स को, वो करना बहुत जरूरी है। ओके, उसके अलावा जो है वो आप फिर भी छोड़ सकते हो। इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड चैप्टर जो 9th में है, इसको कंपेयर करें तो यहां पे आप देखो 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है। यहां पे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है 9th में और 10th में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इक्विलिड ज्योमेट्री है, ये मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ सकते हो। फिर लाइंस एंड एंगल, ये क्लास 10th में डायरेक्टली नहीं है चैप्टर्स, बट इस चैप्टर में जो भी थ्योरम्स आप सीखोगे, जो भी कंसेप्ट समझोगे, वो जो क्लास 10th की ज्योमेट्री है उसमें कई जगह यूज होगी, तो इसलिए ये चैप्टर भी करना जरूरी है। अब जो 7th चैप्टर है ट्रायंगल्स, 10th में भी देखो तो ट्रायंगल्स का चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर सेम है, जहां पे 9th का आप छोड़ोगे वहीं से आगे कंटिन्यू हो जाती है 10th में, और ये एक्सपेक्टेड होता है आपसे कि आपको आता होगा जो 9th में सीखा है, तो वो दोबारा वो चीजें उसको रिपीट नहीं करते और उससे रिलेटेड चीजें इसमें है। अच्छा, फिर 8th चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स, तो ये 10th में नहीं है, बट इसमें भी जो आप कंसेप्ट सीखोगे, थ्योरम्स, अलग अलग तरह के पैरेललोग्राम्स या अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल्स, वो सब जानना जरूरी है 10th की ज्योमेट्री के चैप्टर्स के लिए। जो 9th चैप्टर है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, मैं कहूंगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 10th के हिसाब से, तो अगर छोड़ना है तो इसको छोड़ सकते हो फिर भी। ओके, अब 10th सर्कल चैप्टर है,
क्लास 10th में भी सर्कल चैप्टर है, देख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है तो वहां पे भी कंस्ट्रक्शन चैप्टर है। अच्छा, ये जो हिरोन्स फॉर्मूला का चैप्टर है इसे छोड़ सकते हो, इसका 10th से रिलेशन नहीं है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा चैप्टर है, पर इसका 10th क्लास से रिलेशन नहीं है। अब 13 चैप्टर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उधर भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो इसमें जो भी फॉर्मूलेज आप करोगे वो सब क्लास 10th में यूज होंगे। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, उधर भी स्टैटिस्टिक्स, उसकी कॉन्टिन्यूटी में ही है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, वहां पे भी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, उसकी कॉन्टिन्यूटी में ही है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हो कि क्लास 9th का ऑलमोस्ट 75% कोर्स जो है वो करना जरूरी है क्लास 10th की मैथ्स को अच्छे से समझने के लिए। तो ऐसा मत सोचो कि हम तो पास हो जाएंगे, अभी क्लास 9th में स्कूल वाले पास कर देंगे, तो हम सीरियसली ना ले। अगर कुछ छोड़ना ही है तो जैसे मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया, ये 3 चैप्टर्स छोड़ सकते हो कि सीरियसली हम ना करें। वैसे तो सब अच्छे से करना चाहिए, बट फिर भी। और चैप्टर 1 में जैसे मैंने बताया, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उसको छोड़ सकते हो। सेकंड चैप्टर में फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, उसको छोड़ सकते हो, इनसे रिलेटेड नहीं है कुछ 10th में। बट इसके अलावा हर चीज अच्छे से करना जरूरी है, तभी क्लास 10th का मैथ्स का कोर्स समझ आएगा। वरना मैथ्स में क्लास 10th में जब आओगे तो डबल बर्डन हो जाएगा, वापस 9th की किताबें देखनी पड़ेगी, जो इस साल नहीं कर रहे वो अगले साल करना ही पड़ेगा। डबल बर्डन हो जाएगा, फेल होने का खतरा रहेगा और अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। सो बी सीरियस दिस ईयर। अब मैं साइंस का भी आपको बता देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम साइंस को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो ये क्लास 9th की साइंस की बुक के चैप्टर्स है, तो ऊपर ये फिजिक्स के 5 चैप्टर्स है, और राइट साइड पे इधर ये फिजिक्स के 10th क्लास के चैप्टर्स है 5। तो यहां पे अब आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 9th क्लास की फिजिक्स का 10th क्लास की फिजिक्स से कुछ भी रिलेशन नहीं है। अगर आप फिजिक्स के 5 चैप्टर छोड़ दो, ना करो ढंग से, तो भी जब आप 10th में आओगे तो फिजिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको नए सिरे से ही ये 10th के चैप्टर समझने पड़ेंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि भाई ना करो ढंग से, बट फिर भी एक मैं आपको बात बता रहा हूं। हाँ, पर अगर जो स्टूडेंट्स 10th के बाद साइंस लेना चाहते हैं, उनके लिए 9th की फिजिक्स अच्छे से करना जरूरी है, क्योंकि 11th की पूरी फिजिक्स 9th की फिजिक्स से रिलेटेड है। ये सारे चैप्टर्स 11th की फिजिक्स में आते हैं और एक्सटेंड हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स है, और जो 10th की फिजिक्स है उसका डायरेक्ट रिलेशन 12th की फिजिक्स से है। ओके, अब हम केमिस्ट्री पे आते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो लेफ्ट साइड पे ये 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर्स है 4, और 10th में ये 5 केमिस्ट्री के चैप्टर्स है। तो केमिस्ट्री में जो 9th के फर्स्ट 2 चैप्टर्स है, इनका 10th से कोई रिलेशन नहीं है, बट थर्ड और फोर्थ चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें खास तौर से आप कई एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, उनके सिंबल्स, उनके फॉर्मूले, वो सब आपको अच्छे से करना जरूरी है। आप वैलेंसी का कंसेप्ट समझोगे, उसे बहुत अच्छे से करना जरूरी है। तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर जरूरी है, क्योंकि ये सब सिंबल फॉर्मूले आपको आने चाहिए, वरना आपको अल्टीमेटली तो करने ही पड़ेंगे 10th की केमिस्ट्री के लिए भी। और 10th की केमिस्ट्री में उसके अलावा भी फिर आपको कई तरह के फॉर्मूले, केमिकल इक्वेशंस करनी पड़ेगी। सो केमिस्ट्री में थर्ड और फोर्थ चैप्टर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बायोलॉजी का देखते हैं। बायोलॉजी में देखें तो लेफ्ट पे 9th क्लास के चैप्टर है 6, और यहाँ राइट साइड पे 10th क्लास के चैप्टर है 6। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपके लिए एक अच्छी बात है कि 9th की बायो 10th की बायो से कोई खास इंटर रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत ही रिलेशन है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने 9th की बायो ढंग से नहीं की तो 10th की बायो समझ नहीं आएगी। जैसे बायो में होता है, एक समझने का होता है और फिर याद करने का होता है, तो 10th में नए सिरे से ही चैप्टर्स है। तो आप 10th की बायो 9th की बायो सीरियसली ना भी करें तो भी आपको समझ आ जाएगी। तो साइंस में
कंक्लूजन ये निकला कि जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री के, ये करना बहुत जरूरी है ढंग से फॉर क्लास 10th। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने अब तुम्हें मैथ्स का भी और साइंस का भी दिखा दिया है कि कितना रिलेशन है। यहां मैं साइंस के बारे में एक बात और बता दूं कि जो स्टूडेंट्स 11th में 10th के बाद साइंस लेना चाहते हैं तो उनके लिए 9th का सारा अच्छे से करना जरूरी है। जो नॉन मेडिकल लेंगे तो उनको फिजिक्स का तो मैंने बता ही दिया कि जरूरी है क्योंकि 11th का रिलेशन है 9th से, पर जो केमिस्ट्री के 2 बचे हुए चैप्टर भी है उनको भी तब अच्छे से करना जरूरी है, वो आगे रिपीट हो गए। और जो मेडिकल लेंगे तो उनको फिर 9th की बायोलॉजी अच्छे से करना जरूरी है, वो सब टॉपिक्स 11th में और 12th में रिपीट हो गए। यहाँ पे अब मैं एक फाइनल बात और बता दूं कि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं क्लास 9 फिजिक्स की ऑनलाइन कोचिंग लूंगा थ्रू माय वीडियोस। मैं एक एक करके हर चैप्टर के वीडियोस बनाऊंगा और मैंने फर्स्ट चैप्टर मोशन का 7 पार्ट्स में कवर किया था चैप्टर, बट क्योंकि मेरे को क्लास 9 के स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, काफी कम बच्चों ने उसे देखा, तो मैंने थोड़ा प्लान चेंज कर दिया है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स मुझे कम सीरियस लग रही है, तो मैं 2020 में अभी क्लास 10 फिजिक्स के वीडियोस बनाऊंगा। पहले मैं एक चैप्टर का बनाऊंगा और मुझे एक्सपेक्टेड है कि 10th क्लास के स्टूडेंट ज्यादा सीरियस हो गए और वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो क्लास 9 का भी बनाऊंगा, या तो अगले साल बनाऊंगा, अगले साल तो डेफिनेटली बनाऊंगा। और अगर मुझे लगा कि कुछ स्टूडेंट सीरियस है, और वो सीरियस वही स्टूडेंट्स है जो अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो स्टूडेंट्स ऐसे है वो तो 1-2 मिनट में बंद करके दूसरे वीडियो पे आ जाते हैं, इतनी भी पेशेंस नहीं होती। तो वो क्या कैसे सिंसियरली पढ़ाई करेगी अगर एक 10 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते। तो लेट्स सी कि आप में से कितने बच्चे क्या डिसाइड करते हैं अब और कितना सीरियसली लेते हैं। मैंने आपको सही बात बता दी है, बाकी आप लोगों की मर्जी। ओके स्टूडेंट्स, बाय इन दिस वीडियो, टेक केयर।